Hello student, I'm Mohammad Saqib Azmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. तो स्टूडेंट आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको मालूम है जो हम क्लास नाइन्थ में क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं साइंस का, तो उसमें हम जो चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट कर दिया और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इन। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उस चैप्टर में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको मैंने बताया था। चलो अब इस लेक्चर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो हम बात करेंगे कि हेल्थ क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से जो पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज होते हैं, हमारी हेल्थ उनसे अफेक्टेड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो बात करते हैं। पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम हेल्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेल्थ है क्या, हेल्थ को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। तो एक तो एग्जांपल के साथ, सिंपल एग्जांपल के साथ एनसीईआरटी ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया और आपको उससे समझाने की उसने कोशिश की, तो हम उसी एग्जांपल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। उसने एक ग्रैंड मदर का एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल आपका क्या है, आपका ग्रैंड मदर का है, ग्रैंड मदर का एग्जाम्पल लिया। और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल लिया, आपका एग्जाम्पल लिया एज यू आर स्टूडेंट, तो आप लोग क्लास में हैं, बैठे हुए हैं। स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया, आप क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि यू हैव ग्रैंड मदर एंड योर ग्रैंड मदर जो है उनके पास बहुत ज़्यादा काम करने के लिए है नहीं, वो थोड़ा बहुत काम करती है, बाजार जाती है पड़ोसियों के यहाँ, और कुछ और चीज़ें जैसे थोड़ा बहुत सब्जी काटना और आप लोगों से बातें करना, ये सारे काम आपके ग्रैंड मदर के हैं। तो और उसके अलावा आप स्टूडेंट हैं, पहला तो काम हो गया ग्रैंड मदर का। दूसरा काम यहाँ पे है आपका, यू आर स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू इन माई क्लास। और मुझे मालूम है कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग प्रॉपर फोकस होके मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं और उनके सारे नोट्स भी टाइम पे आप बनाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फोकस होके नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम, आप क्लास में हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका काम है स्टडी करना, दूसरा कोई काम नहीं है। ओके, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे कंटेंट तैयार करके रखे हैं, उन्होंने काफ़ी लेट मेहनत करके आए, वो मेहनत करके आए हैं, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की हैं कि ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। तो जैसे कि मैं इस टाइम करीब 10:15 हो रहा होगा, रात में 10:15 हो रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ताकि कल मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में पढ़ रहे हैं, बट क्लास में यू आर नॉट फोकस, आई एम गिविंग यू लेक्चर। तो ये लेक्चर चल रहा है, क्लास में अच्छा खासा लेक्चर चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन बांटी जा रही है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे उतने फोकस नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, बाकी बातें इधर उधर की कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो फोकस नहीं है, वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। ओके, क्लास में जो काम है उस काम को अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं। मदर, ग्रैंड मदर 2-4 काम वो करती हैं, वो अपने काम को अगर अच्छे से ना कर पाए, दे कैन नॉट परफॉर्म देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक बिफोर। और ये स्टूडेंट जो अपनी उस परफेक्ट एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाए या फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म ना कर पाए जिसके लिए वो क्लास में बैठे हुए हैं, इट्स मीन, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कहेंगे कि हमारी ग्रैंड मदर हैं, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, हम कहेंगे शी इज़ नॉट फीलिंग हेल्दी, मीन्स शी इज़ नॉट हेल्दी, तो वो हेल्दी नहीं है। तो उनके लिए हमने एक बार हेल्थ वर्ड का इस्तेमाल किया कि वो हेल्दी नहीं है, और जब हमने देखा कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट के बारे में कहा जो अच्छे से पढ़ नहीं रहे, हमने कहा दिस इज नॉट एक्चुअली गुड हेल्थी एटीट्यूड। ओके, कि ये हेल्थी एटीट्यूड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे भी डिजीज से रिलेटेड था, इसलिए हमने उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में बात की, और यहाँ पे हमने उनके उस स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बात की कि उनका बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर का जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं, इससे समझ में ये आता है कि हेल्थ किसी एक डिजीज लेस होने से रिलेटेड या फिर किसी डिजीज या फिजिकल फैक्टर ना होकर के कई चीज़ों को ये कवर करता है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये हमारी बॉडी के वो स्टेट है
जब जिसमें हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट होते हैं। मीन्स दिस इज द स्टेट ऑफ बॉडी in which our body is well-being in physically, mentally and socially. If we are well-being, हम सारी चीजों में सही है। हम वेल बीइंग है किसमें? हम फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम हेल्थ कहेंगे। हेल्दी होने का मतलब यही होता है जब आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो। ऐसा ना हो फिजिकली का मतलब आपकी बॉडी में कट वेट ना लगा हो, आपकी बॉडी में कोई ऐसा पार्ट आपका बेकार ना हो जिसमें जो बहुत ही यूजफुल पार्ट है वो बेकार ना हो। और मेंटली मतलब आप थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाते हो और देन यू स्टार्ट टू अब्यूज समवन, मींस वो भी सही नहीं है। सोशली मींस आपका बिहेवियर, आपके फ्रेंड के साथ आपका बिहेवियर क्या है, कैसा है, आपका लोगों के साथ रहन सहन कैसा है। अगर आप लोगों के साथ आप बहुत अच्छे इंटरेक्ट हो रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छे से हैंड शेक कर रहे हैं, उनसे उनकी टाइम पे ज़रूरत जब पड़ती है उनकी आप हेल्प कर रहे हैं और देन वो भी आपकी हेल्प करते हैं, इसका मतलब आप सोशली हेल्दी है। मेंटली मीन्स आप किसी के बारे में आपके निगेटिव थॉट्स नहीं है, आप लोगों के बारे में अच्छी बातें रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें उनको समझाते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देन ये आपका मेंटल हेल्थ के बारे से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में किसी को लेकर कोई निगेटिव थॉट्स नहीं है, इसका मतलब आप मेंटली भी फिट है और आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, मीन्स कोई बीमारी वाली कंडीशन नहीं है। एंड ऑल्सो यू डू नॉट हैव एनी ट्रॉमानाइज्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी, मीन्स आपकी बॉडी में कोई ट्रॉमानाइज्ड पार्ट नहीं है, इंजर्ड पार्ट नहीं है, देन इट्स मीन यू आर फिजिकली फिट। तो आप हर मामले में वेल बीइंग है, मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हर मामले में आप क्या है? वेल बीइंग है। जब आप हर मामले में वेल बीइंग होंगे, इसका मतलब इसको हम इस बॉडी के इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? हेल्दी बॉडी बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं हाउ आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय सम पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज। किस तरह से कुछ कम्युनिटी एंड पर्सनल इश्यूज की वजह से हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्टेड होती है। ओके, तो अब सिंपली ये समझते हैं कि यहाँ पे आपकी पर्सनल हेल्थ के बारे में समझते हैं। देखो, पर्सनल हेल्थ का मतलब आपका रहन सहन क्या है, आपका जो हाइजीन कैसा है, आप हाइजीन को कैसे मेंटेन रखते हैं, आप किस तरह से जो आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो कैसा है। जैसे हमने आपसे कहा कि आप में भी इस टाइम जो डिजीज़ का टाइम चल रहा है ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये बहुत सारी इंसिडेंट हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, बहुत सारी बातें इस टाइम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप कौन कौन से प्रिकॉशन ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यू आर यूजिंग मास्क आर नॉट इन द क्राउड, एंड ऑल्सो जब आप क्लासेस में होते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हैं कि नहीं रखते। बहुत सारी बातें होती हैं जिसको यहाँ पे कुछ वर्ड में एक्सप्लेन करना वो आसान नहीं है। तो पर्सनल हेल्थ का मतलब आपका पर्सनल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है। आप खाना खाए जा रहे हो, आप एनर्जेटिक फूड लिए जा रहे हो, बट आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, आप एक जगह पे बैठे हुए सोए हुए, आपका वेट बढ़ता जा रहा है, देन इट विल लीड टू द बिग डिजीज इन योर बॉडी मे बी इन फ्यूचर। तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबत बना देगा इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, पर डे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, आप हर मामले में फिट है, बट एक्सरसाइज भी साथ में कर रहे हैं, आप अपने इन अगल बगल की चीज़ों को मेंटेन भी रख रहे हैं, सारी कहीं पे कचरा इकट्ठा नहीं होने दे रहे, वेस्ट का मैनेजमेंट परफेक्ट है। तो ये तो आपका क्या हो गया? पर्सनल इश्यूज हो गया। तो इससे आपकी लाइफ हेल्थ होती है वो अफेक्टेड होती है। तो आप पर्सनल हेल्थ जो है उसको अपने पर्सनल इश्यूज के जरिए आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपसे कह दूं कि आप पर डे कितने बजे उठते हैं, चलो आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना, कितने बजे उठते हैं और पहली या दूसरी एक्टिविटी आपकी कौन सी होती है। आप पढ़ते हैं या फिर आप
कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, मीन्स झाड़ू लगाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर आप उनके बारे में भी लिखें, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर पर्सनल हेल्थ, आपकी एक इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम अकेले इन सारे कामों को नहीं कर सकते, हम अकेले अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख सकते, बिकॉज आवर हेल्थ इज अफेक्टेड बाय आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट या फिजिकल जो फैक्टर होते हैं उनसे हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है, और हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है, हम उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट अगर हम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो हमारा कम्युनिटी जो है वो इस पे कंट्रोल कर सकती है। जो एक कम्युनिटी है वो इस पे कंट्रोल कर सकती है। मीन्स अगर हम कम्युनिटी इश्यूज के बारे में बात करें तो बहुत सारी बातें यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे निकल के सामने आती है। जैसे कुछ आपका वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, मीन्स आपके सारे लोग, पड़ोस के लोग, आपके रिलेटिव कैसे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। हमने कहा तो 3 पॉइंट जो आप एनसीईआरटी है, मैं ज़रूर इनको बताऊंगा कि किस तरह से कम्युनिटी जो है, एक कम्युनिटी में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आपका वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल कैसा है, ठीक है, फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड, आपके पास जॉब है कि नहीं है, मीन्स अगर वेस्ट डिस्पोजल सही नहीं है, अगर वेस्ट का मैनेजमेंट सही नहीं है, आपके अगल बगल, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते चले जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, एयरबोर्न बैक्टीरिया आपके एयर में होंगे, और वहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी डिजीज देखने को मिलेगी, जिससे आपकी पर्सनल हेल्थ अफेक्टेड होगी। एंड सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ये जॉब से रिलेटेड है। अगर हम कह दें कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब एंड इन द केस ऑफ डोंट हैव जॉब, देन योर इकोनॉमिकल कंडीशन विल बी वेरी पुअर। आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, एंड यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, यू नो। अगर आपको एक कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है, देन यू विल थिंक अबाउट टू गो टू डॉक्टर मे बी 100 टाइम्स और मोर देन 100 टाइम्स। आप डॉक्टर के यहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सोचेंगे मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा तो काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इससे भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड होती है, बिकॉज आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, साथ ही साथ एक बड़ा स्ट्रेस। ओके, दूसरी चीज़, जॉब का ना होना, ये भी है, ये सारे कम्युनिटी इश्यूज है। क्योंकि एक चीज़, जैसे हमने वेस्ट डिस्पोजल सही नहीं किया, उसका मैनेजमेंट नहीं सही नहीं है, तो एक तो ये बीमारी बना रहा है, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सेकंड, जॉब की वजह से भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड है। एंड लास्ट वाला है कि आपकी जो सोसाइटी है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, जैसे डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें, जिसमें कम्युनिटी हार्मोनी और सोशल हार्मोनी और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को बीच में होनी चाहिए, एक अच्छे जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये इससे भी आपकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। हमने कह दिया जैसे क्लास में 40-50 स्टूडेंट हैं, ओके, तो वो 50 स्टूडेंट जो होते हैं, वो 50 स्टूडेंट हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट का मुझे नाम याद नहीं है, और मैं कुछ अच्छे स्टूडेंट का नाम मैंने याद करके रखा हुआ है, बट वीक स्टूडेंट का नाम बड़ा मुश्किल होता है याद करना, क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ाते हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, किसी एक क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो उनके नाम याद रखने में, उन सारे स्टूडेंट को उनके नाम से खड़ा बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप प्रॉपर सबका बराबर केयर नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं जिनका आप नाम नहीं ले सकते, बट मैं जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसा मेरे बारे में नहीं सोचते। मैं सारे स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और जो वीक स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ जो वीक होते हैं। और अगर मैं उनको 50% भी चीज़ें समझा दूँ, जिनको 0 आ रहा है उनको 50% भी चीज़ें समझा दूँ, देन इट विल बी माई बेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस ईयर। तो ये साल की सबसे बेस्ट या सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। ओके, तो आप लोग भी हार्ड वर्क करते हुए। ओके, तो अब मैं उस स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट है जो वीक है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, और मैंने देखा कि उसके नंबर कुछ कम आ गए एग्जाम में, मैं उसको बार बार टार्चर कर रहा हूँ, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो फिर
ठीक से खाना नहीं खाएगा, घर पे बार बार सोचेगा उस बात को कि सर ने मुझे ऐसा कर दिया, और लास्ट में डिप्रेशन की वजह से उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी। तो सोशल हार्मनी इज ऑल्सो अ फैक्टर विच कैन कॉज विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। सोशल हार्मनी, डिस्क्रिमिनेशन, दीज आर द फैक्टर विच आल्सो कैन अफेक्ट द हेल्थ। तो मैं इतनी चीज़ें इस लेक्चर में मैंने बताया कि हेल्थ किस तरह से अफेक्टेड होती है। तो ये इसका मतलब नहीं, तो एक इंडिविजुअल की जो हेल्थ होती है वो डिपेंड होती है, इस पे भी डिपेंड होती है जो आपकी कम्युनिटीज इशू है, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ क्या डिपेंड होती है, किस पे, सराउंडिंग पे डिपेंड होती है, तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ डिपेंड होती है, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एयर इज इम्पॉर्टेंट, वाटर एंड अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर वाटर एंड एयर, फूड, ये सारी चीज़ें कंटामिनेटेड हो जाएंगी, देन ऑफ कोर्स आवर हेल्थ विल बी अफेक्टेड। तो इसका सिंपली मतलब है कि हमारी हेल्थ अफेक्टेड है इन सारी चीज़ों से, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप भी इम्प्लीमेंट करें, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करें। बहुत सारे प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी में, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अवेयरनेस से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा आपका एक्यूट डिजीज और उनके सिम्टम्स से, मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उसके बारे में। अभी आप सारे लोग इतना पढ़ें, और जो कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करें। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप बायोलॉजी को एंजॉय करें, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ते रहें, घर वालों की हेल्प करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।